राजस्व कर्मियों ने मांगी गृह जिले में पदस्थापना। भूमि और राजस्व विभाग के जितने भी कर्मी हैं, अंचल कर्मी या भूमि राजस्व के ऑफिस में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने विभाग से पद स्थापना की मांग की है। साथ ही साथ भूमि और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की क्या क्या मांगे हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। भूमि और राजस्व विभाग बिहार में 2024 सितंबर से चर्चा में रहा है और चर्चा का तरह तरह का कारण रहा है। मेन चर्चा का कारण रहा है बिहार जमीन सर्वे, उसके बाद कर्मचारियों की अनुचित उगाही, उसके बाद लोगों की परेशानी, और इस कारण से भूमि और राजस्व विभाग लगातार ही लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना रहा है। और अब भूमि और राजस्व विभाग के कर्मचारी जो हैं वो अपने विभाग को चर्चा का विषय बनाने में फिर से तुले हुए हैं। भूमि और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की कुछ मांगे रखी गई है विभाग में। वो मांग जो है क्या है, आपको पहले हम विस्तार से पढ़ के बता देते हैं। राजस्व कर्मियों ने गृह जिले में पदस्थापना सहित 16 सूत्रीय मांगों पर प्रस्ताव पारित किया है। वीर चंद्र पटेल पथ स्थित अपर अभियंता सभागार में रविवार को बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के 23वें राज्य सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित हुए। राज्य सम्मेलन में महासचिव नारायण शर्मा ने कहा कि राजस्व कर्मचारी की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाए। अब देखिए, राजस्व कर्मचारी खुद अगर पिटाने वाला काम करेगा और असुरक्षित रहने वाला काम करेगा तो फिर सुरक्षा की गारंटी क्यों दिया जाए। अब आगे क्या मांग है। इस राज्य सम्मेलन में महासचिव नारायण शर्मा ने कहा कि राजस्व कर्मचारी को सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाए। सभी पंचायतों में खाली पद जल्दी भरा जाए। ये मांग कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि जिस अंचल कार्यालय में 10 कर्मियों का जरूरत है, उस अंचल कार्यालय में 2 ही कर्मी काम कर रहे हैं। तो ये मांग जो है कुछ हद तक जायज है। इसके बाद सभी पंचायतों में खाली पद जल्द भरा जाए। कर्मचारियों से अतिरिक्त पंचायतों का प्रभार हटाया जाए। ये भी जायज मांग है, क्योंकि सभी अंचल में, सारे अंचल कार्यालयों में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे मौजा है, बहुत सारा एरिया है, रकबा है। अब उतने सारे मौजों में मान लीजिए अंचल कार्यालय में अगर सीट खाली है 10 गो, वहां 2 राजस्व कर्मी काम कर रहे हैं और इतने सारे कामों को अगर 2 लोगों के ऊपर दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे। ये भी मांग जो है कर्मियों का जायज है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके बाद उन्हें राजस्व के अतिरिक्त अन्य कार्यों में न लगाया जाए। अब देखिए, यह भी कहा गया है उन लोगों के मांग में कि राजस्व कर्मी को जो काम दिया गया है उस काम के अलावा और दूसरे काम में राजस्व कर्मी को नहीं लगाया जाए, जिससे ही काम में कोताही हो रही है। काम लोगों का नहीं हो पा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं राजस्व कर्मी। इसके बाद अनुकंपा व अन्य परीक्षा से बहाल राजस्व कर्मियों को स्वर्ग परिवर्तन किसी तरह नहीं किया जाए। पूर्व में किए गए हैं वापस लिया जाए। देखिए, अनुकंपा व अन्य परीक्षाओं से बहाल राजस्व कर्मियों का स्वर्ग परिवर्तन किया जाए, किसी तरह नहीं किया जाए। पूर्व में किए गए बहाली वापस लिया जाए। संघ के अधिकारियों ने कहा कि राजस्व अधिकारियों के रिक्त पदों को वैसे कर्मचारी जो 10 वर्ष से की सेवा पूरी कर चुके हैं उन्हें यथाशीघ्र पदोन्नति दिया जाए। ये भी मांग कुछ हद तक जायज है कि जो भी कर्मचारी हैं जिनका 10 वर्ष से ऊपर हो गया सेवा प्रदान करते हुए, उनको जो है प्रमोशन किया जाए, पदोन्नति किया जाए। तो भूमि और राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। और ये आवाज तब उठना शुरू हुआ है जब राज्य सरकार के द्वारा, भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा बिहार में भूमि का सर्वे को चालू करवाया गया। इसके पहले किसी तरह का राजस्व कर्मी का किसी तरह का कोई भी आवाज सामने नहीं आई है। लेकिन अब जो है, जब आरोप और प्रत्यारोप का दौर जब चल रहा है, जब कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, तब इन लोगों की आवाज उठना शुरू हुआ है।
और अभी देखिए, आप सुने होंगे मुजफ्फरपुर में एक सीओ पे गाज गिरी है। सीओ पे गाज गिरने का मुख्य वजह क्या था? तो अनुचित रूप से जो है लोगों का लैंड म्यूटेशन दाखिल खारिज कर देना। और ये बिहार में बहुत बड़ी बात है। अभी जितने भी जमीन संबंधित विवाद बिहार में पूरे चल रहे हैं, उसका मुख्य कारण है अनुचित तरीके से, गलत तरीके से सीओ के द्वारा गलत तरीके से दाखिल खारिज कायम कर देना, लैंड म्यूटेशन कर देना। और मेन जो है, जितने भी बिहार में भू माफिया हैं, उन लोगों का परवान चढ़ने का, हद से ज्यादा गुजरने का और जमीन से संबंधित जितनी समस्याएं आम लोगों के पास खड़ी हो रही हैं, जितनी विवादें उठ रही हैं, उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर देना और दाखिल खारिज कायम कर देना ही है। यह वास्तविकता है बिहार की। और जिसके वजह से आम रैयत, आम किसान जो पूर्वजों के जमीन को जोतते बोते आ रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं, अपने जमीन का कागज के लिए, अपने जमीन का पेपर के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बहुत सारे भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग, जिनको बहुत ज्यादा भाग दौड़, जिनको बहुत ज्यादा समझ और बहुत ज्यादा परेशानियों से बचने का कोशिश जितने लोग करते आ रहे हैं, भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा रैयतों को उतने ही ज्यादा परेशानी की तरफ ढकेला जा रहा है। और इन सब कारणों में मुख्य वजह कहीं ना कहीं सीओ, डीसीएलआर, एडीएम तक है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पंखी से पूरा पंखा हवा दे रहा है। यहाँ तीनों चारों पंखी जो है बराबर घूम रहा है। और वो बराबर घूमने की वजह से जो हवा आम रैयतों को लग रही है, जितनी भी समस्याएं बिहार में रैयतों को निकल के सामने आई है, इन सब समस्याओं में मुख्य कहीं ना कहीं सीओ और डीसीएलआर और एडीएम तक रहे हैं। और राजस्व विभाग सारी परिस्थितियों को जानते हुए भी जो ठोस कदम है वो नहीं उठाया जा रहा है। सिर्फ लोगों को समझाने के लिए, सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, जो है दिखावा के लिए कहा जा रहा है कि हाँ फलाना ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई किया गया, परंतु कार्रवाई कहाँ किया गया है, किस कार्रवाई का लेटर लोगों तक पहुंचाया गया है, ये जो है बिहार की जनता पूछ रही है भूमि और राजस्व विभाग से कि आप जितने भी अधिकारियों पे अभी तक कार्रवाई किए हैं मौखिक रूप से, उस कार्रवाई का लेटर कहीं पब्लिश किए हैं? अगर किए हैं तो दिखाइए। और ये सबसे बड़ी बात है, भूमि और राजस्व विभाग का जो है सबसे बड़ा जो है ये कमी निकल के सामने आया है। शायद भूमि सर्वे के लेकर के सारे किसान बहुत खुश थे कि अब हमारी संपत्ति जो दूसरा हड़प के कब्जा करके गलत तरीके से रह रहा है, या हमारी संपत्ति जिसका पेपर हमारे पास नहीं है, शायद सर्वे के दौरान हमें मिल जाएगी, हमें सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और भूमि और राजस्व विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मी लोगों को और ज्यादा उलझा के रख दिए। हालांकि भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री का लगातार जो है इस पे बयान आते रहा है, बदलावें होती रही हैं, लेकिन यह बदलाव सिर्फ खोखला नजर आता है। और चूंकि 2025 में ही चुनाव है, चुनाव को लेकर के जो है और ज्यादा भूमि और राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं, उच्च अधिकारी हैं, आला लोग हैं, वो लोग विशेष करके चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों के परेशानियों को दूर कर दिया गया है। यहाँ राजस्व कर्मी की मांग जो है, ये पहली बार ऐसा हुआ है जो कि अपना मांग को लोग रखा है। ठीक है, अपना मांग को रखना उचित है, लेकिन इस मांग के साथ साथ जो किसानों का मांग है उस पे राजस्व विभाग कितना काम कर रहा है, ये देखना बेहद जरूरी है। और लोगों का भी जो सिस्टम बनाया गया भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से कि अब आपको ना ही दाखिल खारिज के लिए, ना ही रसीद के लिए, ना ही अन्य पेपर के लिए अब आपको अंचल कार्यालय जाने का जरूरत पड़ेगा। लेकिन समस्या यहाँ ये आ रही है कि भूमि और राजस्व विभाग ने साफ कर दिया कि अब आपका रसीद भी ऑनलाइन कटेगा, अगर पेपर में कोई सुधार करवाना है वो भी आपका ऑनलाइन हो जाएगा, अगर आपको कोई पेपर चाहिए तो वो भी ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग परेशान हैं। पेपर किन्हीं का अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो आधा सुधा पेपर दिखा रहा है, बाकी पेपर शो ही नहीं हो रहा है। कुछ जमीन का पेपर दिख रहा है, कुछ जमीन का पेपर दिख ही नहीं रहा है। इसके अलावा लोग डाउनलोड भी करना चाह रहा है तो आधा पेपर डाउनलोड हो रहा है, आधा पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है। परिमार्जन के लिए, सुधार के लिए लोग आवेदन कर रहा है, सीओ के द्वारा और कर्मियों के द्वारा जो है उस आवेदन को रद्द कर दिया जा रहा है। इस तरह की अभी समस्याएं बहुत सारी हैं जिस पे भूमि और राजस्व विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। बिहार वाले लगातार जो राज्य सरकार की कमियां हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, वो अपने चैनल पे लाने का प्रयत्न करते रहे हैं।
हमारे चैनल पर अगर नए हैं, बिहार वाले के साथ अगर नहीं जुड़े हैं, तो नम्र निवेदन है कि बिहार वाले की ताकत को बढ़ाइए, आवाज को बुलंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर, हर एक वो बात जो आपको जानना जरूरी है, सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर, हर एक वो बात जो हर किसी तक पहुंचना जरूरी है, सभी के पास पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।